नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज थोड़ा और देरी इसलिए हुई क्योंकि एफआई डेटा का मैं इंतजार करते करते थक गया हूँ। नहीं आया था तो हमने कहा चलिए फिर बिना एफआई डेटा बनाते हैं, क्योंकि आजकल डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए मैं थोड़ा वेट करता हूँ। लेकिन नहीं आया तो हमने कहा चलिए फिर फाइनली अपने बिना डेटा के बनाते हैं, पुराने डेटा के साथ। तो आज ये थी निफ्टी की स्थिति और पूरे मार्केट की। तो आप देखिए लालम लाल था और काफ़ी तेज गिरावट इंडेक्स में देखने को मिली। और नो डाउट वही कल्प्रिट थे, आईटी शेयर्स। बड़ी भयंकर बिकवाली उनमें देखने को मिली। निफ्टी 500 में भी गिरावट हुई, लेकिन तुलनात्मक रूप से अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में ही सबसे ज्यादा वीकनेस देखने को मिली। और सिर्फ आईटी ही नहीं था, निफ्टी के बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट्स में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो कुल मिला के तस्वीर ये बन रही है कि जो अनिश्चितता बनती है लगातार, जो एक रिपोर्ट आई थी जिसका हमने सुबह जिक्र किया था कि 2028 की एक सिनेरियो पेंट किया गया था उस रिपोर्ट में। और उसमें ये कहा गया था कि आईटी शेयर्स की जो मॉडल्स हैं तमाम, उनका मतलब एक तरीके से वो रिडेंडेंट हो जाएंगे। कोबोल की बात हुई थी उसमें, तो आप देखिए क्रेडिट कार्ड वाले शेयर्स बहुत गिरे थे, सॉफ्टवेयर के शेयर बहुत गिरे थे, प्लेटफॉर्म शेयर्स बहुत गिरे थे। और उसका असर भारत में आज हुआ। तो आईटी शेयर्स की तगड़ी पिटाई हुई, इसीलिए निफ्टी एक समय तो निफ्टी करीब 350 330 पॉइंट तक गिर गई थी। लेकिन आखिरी घंटे में कह सकते हैं कि थोड़ी सी रिकवरी हुई और लगभग 200-300 पॉइंट के आसपास की 288 पॉइंट। तो 25,426 अब ये मतलब जब भी 26,000 के आसपास जाने की कोशिश करता है, कोई ना कोई खबर आ जाती है और उसके बाद अच्छी खासी पिटाई हो जाती। तो अनसर्टेनिटी ने मार्केट को एकदम अपनी ग्रिप में ले लिया है। और उससे बचने का कोई तरीका इसलिए नहीं क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल है। अचानक से कोई खबर आती है, उसके बाद तेज उसमें हम लोग गिरावट देखते हैं। तो आज का भी नजारा वही था और शुरुआत से ही आप देखिए ये गिरावट हुई, उसके बाद थोड़ी देर तक संभला, लेकिन फिर 11 बजे के बाद से तेज गिरावट होनी शुरू हुई। और एक समय आप देखिए मतलब काफी नीचे चला गया था, जब मैं कह रहा था 330 पॉइंट तक गिरा। फिर थोड़ी सी रिकवरी कह सकते हैं, थोड़ी सी उतार चढ़ाव के बीच में मार्केट रहा, लेकिन आखिरी में थोड़ा सा उसने रिकवर करने की कोशिश की। तो आप कह सकते हैं कि 40-50 पॉइंट नीचे से रिकवर होके बंद हुआ। बैंक निफ्टी का भी लगभग सेम पैटर्न था आज। नंबर्स में भले बैंक निफ्टी आपको वैसा दिख रहा हो, लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में बहुत मजा नहीं आया कि आज बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत स्ट्रांग आप कहें, ठीक था, मतलब ओके टाइप का था, चूंकि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हुई बैंकिंग शेयर्स में। लेकिन फिर भी बैंक निफ्टी का चार्ट बहुत स्ट्रेंथ आज की तारीख में मुझे नहीं शो कर रहा है। क्योंकि मैंने सुबह कहा था कि जो बैंकिंग से जुड़ी हुई बहुत सारी कंपनीज हैं उनके ऊपर भी इसका असर पड़ेगा। जो नए नए एआई के मॉडल्स निकल के आ रहे हैं, तो वो आज नहीं तो कल उसका असर आप देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो देखते हैं कब होता है, लेकिन गिरा तो आज ये भी था। आज आप मार्केट को सपोर्ट करने वाले जो कंट्रीब्यूटर्स थे, पुलर्स जिनको हम कहते हैं, वो बिल्कुल नदारत थी। जो कुछ थे वो 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट की 6 पॉइंट 7 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन करते, लेकिन मार्केट को तोड़ने में आप देखिए इन्फोसिस अकेले 50 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन है, एचडीएफसी बैंक का 44 पॉइंट कंट्रीब्यूशन है। मतलब ये दो, एलएनटी को देखिए आप 36 पॉइंट, मतलब ये 2-3 स्टॉक मिला लीजिए तो 150 पॉइंट तो इन्होंने मिलकर गिराया। भारतीय एयरटेल, उसने आज अनाउंसमेंट किया कि 20,000 करोड़ रुपए वो जो अपनी एयरटेल मनी है उसमें डालेंगे। नहीं पसंद आया बाजार को, या बाजार गिर रहा था तो उसमें भी गिरा। तो आप देखिए इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एलएनटी, भारती, फिर टीसीएस, एचसीएल टेक, इटर्नल भी आज गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, टेक महिंद्रा, मतलब अक्रॉस द सेक्शन, अक्रॉस द बोर्ड पिटाई हुई निफ्टी में। इसीलिए निफ्टी संभल नहीं पाया, कहीं से कोई सपोर्ट आया नहीं निफ्टी को। मतलब कोई जो हैवी वेट थे वो खुद ही गिर रहे थे, रिलायंस को छोड़ दें तो बाकी सब में। अब आईसीआईसीआई बैंक हैवी वेट, इन्फोसिस हैवी वेट, एचडीएफसी बैंक हैवी वेट, तो टीसीएस हैवी वेट, तो ये सब ने मिलके मार्केट को तगड़े से नीचे खींचा। 17 और 33 का रेशियो बना। 33 शेयर निफ्टी में जो है कमजोरी वाले थे, 17 शेयर मजबूत हुए थे। 500 में देखिए 318 शेयर वीकनेस के साथ बंद हुए। तो ब्रॉडर मार्केट में भी बहुत अच्छी तस्वीर नहीं थी। ओवरऑल नंबर आप देखेंगे तो मिड कैप इंडेक्स उतना नहीं गिरा, स्मॉल कैप उतना नहीं गिरा, लेकिन चला भी नहीं। उसमें उसमें नंबर इसलिए कम आता है कि आधा परसेंट गिरा है, 0.25% गिरा, क्योंकि थोड़े थोड़े वो गिरे। बहुत ज्यादा बिकवाली तो नहीं कर सकते कि मिड कैप का कोई स्टॉक बिल्कुल धो दिया गया हो, लेकिन मजबूती नहीं थी वहां पे, डर था वहां पे।
बैंक निफ्टी 7-7 का हिस्सा था और टोटल आप देखिए तो एडवांस डिक्लाइन अच्छा नहीं था, ऑलमोस्ट 1:2 का एडवांस डिक्लाइन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब ये थे टॉप सेक्टर्स। अब आईटी देखिए आज 4.5%, मतलब 39,000 से आईटी इंडेक्स गिर के 30,000 पे आ गया। आपको याद होगा, मैं फिर वही बार बार याद दिलाऊंगा कि सर्वेंद्र ने कहा था कि 39,000 पे कोई बेचने आता है, और इस बार तो खैर जो बिकवाली हुई है कि 40,000 का इंडेक्स 30,000, मतलब 25% इंडेक्स एक तरीके से उड़ गया है। बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ी गिरावट है ये। और आईटी में ये गिरावट मुझे नहीं लगता अभी रुकने वाली, क्योंकि जो रुक रुक की खबरें आती है ना, उसकी वजह से बहुत पिटाई हो रही है, और किसी भी तरीके से उसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि अब ये लोअर लेवल बन गया, अब ये बॉटम बन गया। ये सब बातें शायद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अलग अलग तरीके की नई नई चीजें उसमें निकल के आ रही है। रियल एस्टेट, प्राइवेट बैंक्स में गिरावट थी, थैंक्स टू एचडीएफसी और इन्फो आईसीआईसीआई बैंक, जिनकी वजह से 0.5% इंडेक्स गिरा। ऑटो में भी कमजोरी देखने को मिली। ये कुछ सेक्टर थे जैसे मेटल, एनर्जी, सीपीएस, सीएमएनसी, इसमें थोड़ी थोड़ी स्ट्रेंथ थी। लेकिन अब आप ये देखिए आईटी शेयर्स की आज पिटाई। एलएनटी टेक 8.5%, एफएल 7.5%, एलटीआई माइंट्री, टेक महिंद्रा, केपीआईटी टेक, परसिस्टेंट, एचसीएल टेक, कोफोर्ज, मतलब 5 से लेकर के 8.5% तक की गिरावट इन दिग्गज आईटी कंपनीज में हुई है। ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज है आईटी की, सब इसमें शामिल है, और अच्छी खासी आज इसमें पिटाई दी। तो मैंने टॉप लिए है, अभी और इससे नीचे जाते तो बहुत सारे लोगों का नंबर लगता है, फिर वो टी से जाते। हमने तो केवल क्योंकि जगह कम थी तो हमने कहा चलिए 10-12 कंपनी दिखाते। ये जो आईटी में बिकवाली चल रही है, इतने अंडर ओन्ड सेक्टर में इतनी बिकवाली चल रही है, वो ये साफ इशारा कर रहा है कि आईटी जैसे शेयर्स में या जो सर्विसेज सेक्टर है, वो आईटी भी है, बैंक भी है, प्लेटफॉर्म भी है, ई कॉमर्स है, इंटरनेट सर्विसेज है, ये सब बहुत वल्नरेबल है इस समय। तो बहुत सावधानी रहनी चाहिए इस समय, क्योंकि उसमें तगड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ये डेटा पुराना इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ इसको मैं। गोल्ड और सिल्वर में क्या स्थिति चल रही है? 5153 पे गोल्ड अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाए हुए है। एमसीएक्स में 1000 भाव और बढ़ा, 1,60,000 पूरा हो गया, कल 1,59 के आसपास ट्रेड करता, और चांदी में भी 2-3 हजार की बढ़त देखने को मिली, और 87-40 डॉलर टर्म्स में, और 2,66,000 की भाव एमसीएक्स में चल रहा है चांदी का। ब्रेंट क्रूड भी अपनी ग्रिप छोड़ नहीं रहा है 71 के ऊपर, वो भी चल रहा है, क्योंकि ईरान वाला मसला अभी तक सुलझा नहीं। सुना है कि शायद एक कोई स्टेटमेंट आएगा आज, तो देखेंगे क्या निकल के आता है स्टेटमेंट, तो उससे पता लगेगा। और थर्सडे को, परसों यानी, बातचीत भी होने की संभावना, अगर हुई तो, नहीं हुई तो पता नहीं, लेकिन संभावनाओं पे है। तो इस वीकेंड तक भी काफी ये उथल पुथल रहेगी। तो ये जो कमोडिटीज है, क्रूड है या बॉन्ड है, ये डॉलर टर्म्स, ये सारी चीजें आपको मूवमेंट करती हुई देखने को मिलेंगी। दो चीजें और रिमाइंडर के तौर पर दे दूं, चूंकि अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट है। एक तो 24 तारीख है, तो अब यहाँ से जो टैरिफ लगना था वो शुरू हो गया है। तो खबरें ये निकल के आ रही है कि पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है 10% का, क्योंकि 10 उन्होंने पहले अनाउंस किया था, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया था उन्होंने। जो 15 की बात चल रही थी, अभी उस पर ये क्लैरिटी नहीं है कि 15 पे उन्होंने साइन कर दिया है या नहीं किया है। तो 10% तो कल से मतलब लागू हो जाएगा, 5% शायद वो और भी इसमें लागू होगा। तो एक एक फैक्टर ये ध्यान रखिएगा कि टैरिफ जो चेंज हुए थे, वो टैरिफ अब कल से आज से मतलब इम्प्लीमेंट हो गए हैं। तो ये एक बड़ी खबर है, इंपॉर्टेंट खबर है, इसको यहाँ पे जरूर ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके का माहौल इस समय यूएस में बना हुआ है, थोड़ी सी रिकवरी दिख रही है इंडेक्स में। प्री मार्केट कैसे, मतलब तो खुलने ही वाला होगा, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। प्राइवेट जॉब ग्रोथ में फिर से एक बार थोड़ी सी तेजी देखने को मिल रही है यूएस में। जो प्राइवेट जॉब होते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट ने करीब करीब 12,750 नए जॉब पर वीक के हिसाब से ऐड किए हैं। तो ये एक ठीक ठाक खबर है, कह सकते हैं कि जॉब मार्केट थोड़ा सा इम्प्रूव होता हुआ वहां पे दिखा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। और ये जो मार्केट इस समय ऊपर है, ये एक्चुअली ऊपर है या केवल नॉर्मल है, कह नहीं सकते। वेल्स फार्गो नाम की एक बैंक है वहां पे, उसने ये कहा है कि गोल्ड का उनका टारगेट 6100 से 6300 है, जो उन्होंने रिवाइज किया और चेंज किया है। तो गोल्ड का उन्होंने टारगेट बढ़ा दिया है। और एक खबर और निकल के आ रही है कि मेटा जो है एएमडी के साथ एक
$100 बिलियन का टाई अप कर रही है, जिसमें वो 10% स्टेक भी लेंगे और चिप भी लेंगे। तो इसकी वजह से AMD के स्टॉक में 15% की रैली बनती हुई यहाँ पे देखने को मिल रही है। जेमी डाइमन जो JP मॉर्गन के CEO हैं, उनको फाइनेंशियल मार्केट में थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। उनको लग रहा है कि 2008 से पहले की जो सिनेरियो थी, कुछ कुछ उनको सेंस हो रहा है। हालांकि वो बहुत बड़बोले टाइप के कुछ कुछ बोलते रहते हैं, तो उन्होंने बोला, तो हमने कहा चूंकि स्टेटमेंट आ ही गया है तो आपके साथ मैं शेयर कर लूं यहाँ पे। लेकिन वापस लौटते हैं अपने मार्केट की, इस समय की समरी देखते हैं हम क्या है। तो दोस्तों देखिए, जो आज हुआ मार्केट में, जिस तरीके से पिटाई हुई IT इंडेक्स की और उसके चक्कर में पूरा मार्केट गिरा। IT हैवी वेट है, उसका इंडेक्स पे वेटेज है। तो अगर आप सिल्वर लाइनिंग ढूंढने की कोशिश करें कि भाई कुछ तो इसमें पॉजिटिव रहा होगा, तो वो पॉजिटिव ये है कि स्मॉल और मिड कैप में उतनी बड़ी फॉल नहीं हुई जितनी निफ्टी या बड़े इंडेक्स में हुई है। इसीलिए देखिए, निफ्टी 500 भी गिरा है लेकिन उतना नहीं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप स्पेसिफिक देखेंगे तो वहां कम गिरावट हुई है। अब FII का रुझान क्या है, रुख क्या है, ये अभी बड़ा मुश्किल है कहना कि वो किस तरीके से अपने आप को प्लेस कर रहे हैं। टैरिफ की बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, उन सब को देखते हुए व्यू नहीं बनाना चाहिए, अभी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन आज के बाजार में ये साफ था कि अनिश्चितता है, कॉन्फिडेंस हिल गया है, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे जो हो, क्योंकि एक अकेला सेक्टर मार्केट को काफी मुश्किल में डाल रहा है। और एक बात और समझ लीजिए आप लोग, अगर IT इंडेक्स में ये प्रॉब्लम है, अगर वहां जॉब लॉसेस होंगी, तो इसका सेकेंड इफेक्ट दूसरे सेक्टर्स में आएगा। वो रियल एस्टेट में आएगा, कंज्यूमर डिमांड में आएगा, वो बहुत सारे जो EMI चल रही है उस पर आएगा, बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस में लोग पढ़ते हैं उस पर आएगा। तो IT सेक्टर की नाकामी या IT सेक्टर की कमजोरी पूरी इकोनॉमी में इम्पैक्ट डालेगी। तो फिर ये सहज रूप से सोच लेना कि एक ही सेक्टर गिर रहा है इसलिए हमारे मार्केट में कोई असर नहीं पड़ेगा, मुझे लगता है ये थोड़ी सी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक सोच होगी। तो फिलहाल मान के चलिए कि मार्केट में अनिश्चितता और वीकनेस के संकेत साफ साफ दिख रहे हैं, और अभी एक ईरान वाला मसला खड़ा हुआ है, और कल निकल के कोई और नई चीज एंट्रोपिक लेके आ जाएगा या एल्गोरिदम इंक लेके आ जाएगा, तो हमें फिर उसको भी बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। तो वीकेंड इवनिंग रिपोर्ट में साफ तौर पे ये निकल के आ रहा है कि मार्केट कमजोर है, वीक हाथ में है। आप देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात, जब मार्केट चलता है तो कितना चलता है, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, 150 पौने 200 पॉइंट, 150 पॉइंट इस तरह, और गिरता तो सीधे 300 350 पॉइंट। इसका मतलब ये कि बहुत ही शैलो है मार्केट में, इनर स्ट्रेंथ नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो इसलिए गिरता बहुत तेजी से है, चढ़ता भले ही धीरे धीरे है। तो सावधान रहने की जरूरत है। इवनिंग रिपोर्ट ये कह रही है कि मार्केट में कॉन्फिडेंस नहीं है, IT सेक्टर बहुत वीक है, ऑटो सेक्टर बहुत वीक है, रियल एस्टेट सेक्टर बहुत वीक है, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में अभी स्ट्रेंथ दिख रही है, बहुत स्ट्रेंथ इसने दिखाई है, लेकिन ये एक सबसे बड़ा रिस्की सेक्टर आने वाले समय में हो सकता है, इसलिए बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो फिलहाल इवनिंग रिपोर्ट में इतना ही। कल सुबह 6:55 पे हम लोग मिलेंगे, देखेंगे क्या तस्वीर बनती है ग्लोबल से, अचानक से बहुत सारी चीजें डेवलप होती हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, और अपने कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा क्या नहीं लगा। थैंक यू सो मच।